नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं यूथ कंपटीशन टाइम, जो आरआरबी 2020 में ये बुक आया था। इस बुक में क्या है कि जो रेलवे के सारे एग्जाम्स हुए हैं, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई और कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, एएलपी, स्टेट, ऐसे सारे एग्जाम जो है आरआरबी संबंधित है, रेलवे संबंधित है, उन सारे एग्जाम्स को उठा करके और गणित का एक ऐसी बुक बनाई गई है जो एक चैप्टर वाइज दिया गया है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी एग्जामों से लिया गया है क्वेश्चन, और इसमें करीब 8500 के लगभग में क्वेश्चन हैं। तो हमने अभी तक दो चैप्टर पढ़ा दिया है, जैसे कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम तीसरा उठा रहे हैं जो कि है डिस्काउंट छूट, और यह भाग 8 में मिलेगा आपको इस बुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें यहाँ पे कुछ ध्यान रखनी होगी। जैसे कहीं पर अंकित मूल्य लिखा रहेगा, उसे मार्कअप प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं। तो अगर हम यही अंकित मूल्य रहेगा तो उसे यम पी से डायरेक्ट लिख देंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्रय मूल्य रहेगा तो इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे सीपी शॉर्टकट में। विक्रय मूल्य जहाँ पे लिखा है वो सेलिंग प्राइस होता है, उसे हम क्या लिख देंगे, एसपी लिख देंगे। और छूट अगर कहीं पे लिखा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट, डी से लिख देंगे। तो इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। अब हम आपको समझा देते हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, बिक्री मूल्य क्या होता है और छूट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, वह दुकानदार एक वस्तु लाता है, और वो लाता है कितने में, 300 रुपए में वो वस्तु लाता है। अब वह व्यक्ति, मान लीजिए कोई शर्ट है और उसने लाया कितने, 300 में, और उस पे उसने क्या किया, 500 प्राइस लिखा हुआ लिख दिया। क्या लिख दिया, 500 प्राइस, उस पे एमआरपी लिख दिया। जो एमआरपी इसने 500 लिखा, फिर ग्राहक कुछ देर इसके साथ डिस्कस करता है तो कुछ दुकानदार इसको छूट दे देता है। इसको बोलता है कि मैं आपको 25% का छूट दे दूंगा, लेकिन आप ये शर्ट ले लीजिए। तो ये 25% क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। तो 500 का 25% कितना हो जाएगा, 125। 125 का छूट दे देगा। तो 500 में 125 घटाएंगे तो कितने में अभी बचेगा, 375 रुपए में ये दुकानदार उस ग्राहक को वस्तु दे देगा, वो शर्ट दे देगा। अब देखिए वो लाया कितने में था, 300 में लाया था। 300 में लाया था तो ये क्या है आपका, सीपी है। क्या चीज है, सीपी। अब उस पे क्या है, 500 प्राइस लिखा था, वो एमआरपी था। तो ये क्या है, अंकित मूल्य है, मार्कअप प्राइस है, ये है अंकित। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसने क्या है, 25% का डिस्काउंट दिया है, तो क्या है, डी, डिस्काउंट। ये क्या है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसने बेचा है कितने, 375 में एसपी। अब यहाँ पे इसको क्या हुआ है, फायदा, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे 75 रुपए क्या हो गया है, प्रॉफिट हुआ है। अगर यही 300 से कम में बेचता तो उसे क्या होता, हानि होती। तो आप लोग ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। और एक चीज ध्यान रख लीजिए, सीपी और एमपी का रेशियो आपसे डायरेक्ट सवाल करने के लिए बहुत फायदा रहेगा। सीपी और एमआरपी का रेशियो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज और अनुपात में लग जाएगा। और ये होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस जो रहेगा वो एक साथ लिख जाएगा, और ये परसेंटेज हो जाएगा। तो आप लोग ये इसका अनुपात ध्यान रखें, क्योंकि ये सवाल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। मैंने आपको बताया अभी सीपी, यहाँ पे देखिए क्या है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमने सीपी और एमपी का रेशियो अभी आप लोग को बताया। एमपी मतलब अंकित मूल्य, मार्कअप प्राइस, सीपी मतलब कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो इसका क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट जो रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट रहेगा तो पी से, और लॉस रहेगा तो एल से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिस्काउंट है, तो 22% का डिस्काउंट 100 में 22 जब घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 22 हो जाएगा, और ये टोटल का परसेंटेज लग जाएगा, अनुपात लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्लस लगेगा, और लॉस रहेगा तो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे 17, और ये टोटल परसेंटेज है। परसेंटेज परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगी, जब इसको घटाएंगे 100 में 22 गया कितना आ जाएगा,
78 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 और 17 117 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, 13 से काटेंगे, 13 78 हो जाएगा, और 13 13 नवैया 117 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काटते हैं 2 बार, और 3 से काटते हैं 3 बार। तो यहाँ पे क्या अनुपात आ गया, 2:3। अब आपसे यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, प्राप्त कर लिया, सीपी और एमपी का रेशियो हमें मिल गया। सीपी और एमपी का हमें रेशियो मिल चुका है। अब यहीं पे परसेंटेज पूछा है, तो 2:3 है। तो यहाँ पे पूछा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो अंकित मूल्य कितना अधिक है, 1 अधिक है, लेकिन क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है, 2। और यहाँ पे 100 लगा देंगे और परसेंटेज का निशान, 2 से कैंसिल करेंगे, कितने बार जाएगा, 50। तो क्या आ गया, 50% आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यह तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है कि मैं यहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग करके बता रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में बहुत जल्दी कर लेंगे। अगर आप लोगों को ये सारी बातें याद रहेंगी तो आपको इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट घटा के सीधा लिख सकते हैं ये वाले पॉइंट। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग को ऐसे सवाल जब भी मिले तो इसी तरीके से करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बिक्री मूल्य 1680 हो तो 16% की हानि होती है। यदि 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता तो उत्पादक का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, आपसे यह पूछा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बिक्री मूल्य 16% की हानि पर बेचा था। बिक्री मूल्य 16% हानि मतलब कितना, 84%। और 84% बराबर कितना दे रखा है, 1680 दे रखा है। 1680, तो ये 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1680 बटे कितना, 84 हो जाएगा। लेकिन हमें 100% निकालना है, तो 100% ये निकाल देंगे तो वो क्या हमारा आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 से जब इसको काटेंगे, 4 दूना 8, 4 1 4। फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 चौक 16, 4 दूना 8, 420 आ जाएगा। 21 से काट देंगे, 21 दूना 42। तो यहाँ पे क्या आ गया, 100%। यहाँ क्या बचा, 20 और गुणे क्या बचा, 100 बचा। यहाँ पे क्या आ गया, 100% बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। आप लोग को समझ में आ गया, ये 2000 क्या आया है, ये आ गया है सीपी। सीपी हमारा कितना आ गया, 2000 आ गया। अब आगे हमें क्या प्राप्त करना है, सीपी और एमपी का रेशियो। अगर हमें मिल जाता है एमपी, तो यहाँ पे सीपी और एमपी को मैंने बताया 8% की छूट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 92% अनुपात। और यहाँ पे 15% का लाभ प्रॉफिट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 115%। और परसेंट से काटेंगे तो काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन वो जो सीपी है वो 92 नहीं है, यहाँ पे दे रखा है कितना, 2000 दे रखा है। ये कितने गुना है, 2000 बटे कितना, 92 गुना है। और यही हमसे पूछा क्या है, मार्क प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। इसमें क्या कर देंगे, 2000 बटे किसका गुणा करेंगे, 92 का। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार हर 4 महीने में एक बार 10% की छूट देता है। यदि कोई व्यक्ति इस योजना के तहत एक वस्तु को दिसंबर में 25,515 में खरीदता है तो जनवरी में उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। आपसे पूछा है, जैसे जनवरी और दिसंबर 4 महीने के अंतराल पे दे रहा है, तो 4 हो जाएगा एक बार, फिर 4 हो जाएगा 2 बार, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 12 महीने तो कितने बार, एक तो 3 बार दे देगा। लेकिन ये 3 बार 10% की छूट दे रहा है, तो इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से लगाते हैं, बहुत आसान पड़ जाएगा। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो पहले साल 10 से 9 हुआ, क्योंकि घट रहा है, छूट है ना, कमी कर रहा है। तो यहाँ भी 10 से 9, लेकिन ये काम 3 बार हो रहा है, 10 से 9। ये कितनी बार हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। लेकिन ये 729 नहीं है, यही दे रखा है कितना, यही दे रखा है 25,515 दे रखा है। कितने गुना है, 35 गुना है। तो यहाँ भी इसका 35 गुना कर देंगे, 35 गुना, तो ये कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी, क्योंकि हमसे पूछा था प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य इसका कितना था, 35,000 था। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा बेहतर है। देखिए यहाँ पे दो चीजें दी है, पहला है 10% और 20% की क्रमिक छूट, और दूसरा है 20% और 10% की क्रमिक छूट, दोनों का समान ऑप्शन दे रखा है। अब देखो इसको तो हम लोग इस वाले रूल से लगा सकते हैं, जैसे कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे क्या 100, इसी से लगा देते हैं कि इसको आसान पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए छूट ही दे रखा है, दोनों क्या है, छूट छूट है, तो छूट छूट के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, माइनस 10%, फिर माइनस 20% हो जाएगा, ये परसेंटेज सभी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुणे कितना 20 बटे क्या 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस 30%, और यहाँ पे प्लस क्या 2%, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28%, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। ये तो पहला वाला कंडीशन है। दूसरा वाला कंडीशन भी इसी आधार पे रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस दोनों में लगेगा 10%, और यहाँ पे प्लस 20 गुणे कितना 10 बटे क्या 100, तो यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, एक एक यहाँ से एक एक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 30%, और यहाँ पे प्लस 2%, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 28%। इसका मतलब दोनों क्या है, समान ही आ रहा है, क्योंकि माइनस 28 दोनों आ रहा है। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको हम सक्सेसिव मेथड से भी कर लेंगे, लेकिन आप लोग सक्सेसिव मेथड से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य 80 पर 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 80 पे 5% की 2 क्रमागत छूट, मतलब 95%, परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा 100 इंटू क्या 95 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से 1 जीरो जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 5 एकम 5 9 45, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा। अब यहाँ पे भी हम 5 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार, तो यहाँ से 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, और यहाँ से 4 से काट देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, तो हमारा क्या बचा 19 गुणे क्या बच गया 19 बटे क्या 5, यही तो बचा है और कुछ बचा नहीं। तो 19 में कितना हो जाएगा 361 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सते 35 का 5 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 11 बचा, 5 दूना 10 पॉइंट 5 दूना 10 जीरो हो जाएगा, तो कितना आ गया 72.20। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, 65 में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूट के बाद 56.16 में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा है, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व बता देंगे, लेकिन आप लोग एक तरीका सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक तरीका बहुत अच्छा बताने जा रहा हूं। देखिए पहला छूट यहाँ पे क्या दे रखा है 10% का, 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10, तो क्या हो जाएगा 10 से 9। अब मान लेते हैं दूसरी छूट क्या है, पहले x थी अब क्या हो गई है y, और यही दे रखा है कितना, यहाँ पे दे रखा है 65, पहले 65 था अब कितना हो गया 56.16 हो गया। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। अब इसको यहाँ पे काटते हैं, तो यहाँ पे जब भी ऐसे काटेंगे तो यहाँ पे नीचे बराबर में कटेगा, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको 9 से काटते हैं तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 21, 9 दूना 18, यहाँ पे 3 बजे 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब यही पे यहाँ पे देखिए कितना 650 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है 650, और यहाँ पे कितना है 624, कितना कम है, कितना कम हुआ है यहाँ पे 26 की कमी कितने पे 650 पे, इंटू क्या लगा देंगे 100 और परसेंटेज लगा देंगे, यही पूछा है। तो यहाँ से इसको काट देंगे तो ये 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे 1 और 3, और 13 से काटेंगे कितनी बार 2 बार जाएगा, 2 दूना 4%। ये वाला तरीका बहुत शानदार तरीका है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। अब दूसरा तरीका आप लोग, इसको मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। जैसे 65
और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक को छूट, दो क्रमिक छूट दिए गए हैं, तो उसके बाद ये हो जाता है 10% की छूट। मतलब क्या है, 90 बटे क्या है 100, और दूसरी छूट हमें क्या है 100 माइनस एक्स करेंगे, बटे क्या कर देंगे 100, और बराबर यही कितना दे रखा है 56.16%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 4%। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों तरीका बहुत शानदार लगेगा, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 है और इसे 20% और 10% के क्रमागत छूट पर बेचा जा रहा है, इसका शुद्ध बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है 2000 है, पहले इस पे 20% की छूट मतलब 80% पे बेचा जा रहा है, 80 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 10% की छूट क्या हो जाएगा 90 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो खत्म, यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, और ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा है। तो क्या पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 9×72 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा है क्या 2 गुणे 720 बचा है। तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे दो दो जीरो हो जाएगा, 2 दूना 4 और 7 दूना 14, यहाँ पे 1440 इसका राइट उत्तर होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका आप इस प्रकार कर सकते हैं सक्सेसिव मेथड से। जैसे 20% क्या, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5, और यहाँ पे 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। पहला छूट ही दे रहा है तो कमी हो रही, 5 से क्या हो रहा है 4, और यहाँ पे 10 से 9 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, और यहाँ पे कितना है 9 चौक 36 हो जाएगा। अब यही, लेकिन यहाँ पे 50 नहीं है, यहाँ पे कितना है 2000 है, क्योंकि हमें रुपया निकालना है, नहीं तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, परसेंटेज निकालना होता। तो यहाँ पे कितनी बार है 80 बार मल्टीप्लाई है, 8×40 यहाँ पे 40 का मल्टीप्लिकेशन है। तो 40 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 बार, यहाँ पे हो जाएगा 200, और यही इसमें भी कितने का 40 का जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 36 चौका कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वस्तु बाजार मूल्य में 25% की कमी के साथ सीता 30 में 1 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकती है, चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको हम लोग कुछ चीजें बता दे रहे हैं। जैसे आपको कहीं पे आपका मूल्य गुणे क्या खपत, तो यही बराबर क्या होता है कुल व्यय, यही होगा कुल व्यय हो जाएगा, मूल गुणे खपत बराबर कुल व्यय हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे या तो कुल टोटल रुपया हो जाएगा, यही आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मूल्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कुल व्यय बटे क्या खपत को अगर नीचे रख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम कुल व्यय को कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या निकल का है मूल्य समानुपाते 1/, खपत। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि मूल्य के विपरीत क्या होता है उसके खपत होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो 25% की कमी, तो मूल्य में क्या है 25% की कमी, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 से क्या है 4 से 3 हो रहा है, क्योंकि कमी बोला है, लेकिन ये मूल्य है, क्या है ये प्राइस है। अब इसका कंजक्शन मतलब खपत, इसकी खपत जो है वो क्या हो जाएगी इसका उल्टा हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन वो 1 किग्रा क्या अधिक खरीदा है, लेकिन यहाँ पे अधिक कितना खरीदा 1, और यही 1 किसके बराबर है 1 के। तो हमसे पूछा है चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक मूल्य प्रारंभिक मूल्य को कहते हैं, तो ये हमारा वास्तविक मूल्य है। लेकिन सीता 30 ही रुपए ले जाती है, तो तीन इसकी खपत है, और कितने पे 30 पे, 3 से जब भाग करें कितना हो जाएगा 10 रुपए आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ। क्वेश्चन नंबर 9, एक बिक्री के विज्ञापन पर 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई। यदि नकद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, तो नकद भुगतान करके खरीदारी करने पर
मिलने वाली कुल छूट ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले कोई ग्राहक जाता है किसी दुकान में, वहां पे कोई भी चीज लेता है तो पहले वो 10% की एक छूट और 20% की एक छूट थी। उसके बाद जब वो अगर नगद कैश देता है तो 5% की और अतिरिक्त छूट दी। तो यही पूछ रहा है आपसे क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 10% का बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। 20% बराबर क्या होता है, 1/5। और यहाँ पे क्या होता है, 5% बराबर क्या होता है, 1/20 होता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसिव मेथड से देखेंगे, क्योंकि देखो तीनों पे क्या है, तीनों जो है क्रम के अनुसार चल रहा है। तीनों जो छूट दे रहे हैं, पहले 10%, फिर 20%, फिर 5% की छूट देता है। तो तीनों एक क्रम में चल रहा है। तो पहले 10 से 9 हुआ, फिर आगे 5 से 4 हुआ, फिर आगे क्या हुआ, 20 से 19 हुआ है। 4 से काटेंगे कितनी बार, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 25, यहाँ पे आ जाएगा 250 आ जाएगा। यहाँ पे 19 9 कितना हो जाएगा, 171। कितना कमी हुआ है, 79 की। 79 की कमी किस पे हुई है, 250 पे। इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 100 और परसेंटेज निकालना है। 25 से काटेंगे कितनी बार, 10 बार। और 25 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार। 4 9 36 का 6, 4 सते 28, 3 31। 31 बटे क्या हो जाएगा, 10। और जब से 10 से इसको भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 31.6%। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है, हालांकि 5% छूट की पेशकश की गई। देखिए क्या कह रहा है, 20% लाभ होता है। मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपए की थी, इस पे उसको क्या होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन अब आगे क्या कह रहे हैं कि 5% की छूट भी दी गई है। 5% की यहाँ पे क्या दिया गया है, छूट। 5% की छूट बराबर क्या, 120 का 5% जब निकालेंगे क्या होता है, 6। तो 6 की क्या हो जाएगी, छूट है, तो ये कमी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 114। अब यहाँ पे क्या हो गया, 114। और हमें क्या, पहले हमारी थी 100, और लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 114 में हमने बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14 का प्रॉफिट। 14 का प्रॉफिट किस पे, 100 पे। और हमें परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज के अनुसार ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 14% आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, 80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। 80 रुपए था, अब इसे बेचा किस में गया है, 68 रुपए। कितने कम में बेचा गया है, 12 रुपए। और कितने पर, 80 को 12 रुपए में कम में बेचा गया। तो परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे 100 और परसेंटेज का निशान, ये 0 से 0 कट जाएगा। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा। और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कि 2 पंजे 10, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 गुणे 5। तो परसेंटेज हो जाएगा 3 पचे 15, 15%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, 5% की छूट के साथ 6500 का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था। बिल की राशि ज्ञात कीजिए। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे हमने कोई 6500 का सामान खरीदा, लेकिन 5% की छूट की दर से खरीदा। तो यहाँ पे 5% की छूट मतलब 95 बटे क्या, 100। 0 से 0 काटेंगे, जब 65 और 95 का मल्टीप्लाई करते हैं, 65 और 95 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6175 रुपये आ जाएगा। अब ये जो छूट दिया गया है उस पे 6500 का सामान खरीदा गया, और छूट के बावजूद जो खरीदते हैं उसी पे हमारा कर शामिल होता है। तो कर किस पे लगेगा, इस पे लगेगा, 6175 पे कर लगेगा। लेकिन हमारे पास ये था तो इस पे इसका कर निकालेंगे, 4% का कर, 4 बटे क्या हो जाएगा, 100। 4 से काटेंगे कितने बार, 25। और यहाँ पे 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 25 दूना 50 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 117।
25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 175, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 247 रुपये का क्या है, 247 रुपये उसका कर है। लेकिन वो पूछ रहा है क्या बिल की राशि में कितना शामिल होगा, तो 6175 और प्लस यहाँ पे इसको जोड़ देंगे 247 जोड़ देंगे, तो ये टोटल जब वो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6422 आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 6000 के लेबल मूल्य में 2 क्रमागत छूटों की वजह से बिक्री मूल्य घटकर हो जाती है यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई है। जैसे 6000 की कोई वस्तु है, इस पे पहले 10% की छूट मतलब 90/100 और 20% की छूट मतलब कितना, 80/100। यही तो बोल रखा है, 2 से 0 खत्म हो जाएगा, 1 0 यहाँ से खत्म, ये 0 0 खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9×72 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6×720 और यही बराबर अब मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का, यहाँ पे हो जाएगा 0, 6 दूना 12 का 2, एक हासिल, 6 सत्ते 42, 1 43, तो कितना आ गया 4320। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 195 है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे पूछा 100% क्या था, यहाँ पे क्या है 95, 5% की कमी और 95% बराबर क्या दे रखा है, 95 दे रखा है। तो यहाँ पे हमें 100% निकालना, तो यहाँ से 1% बराबर क्या हो जाएगा, 95 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। और 100% बनाना है तो क्या हो जाएगा, 100 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 100%, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 और यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 10,100 रुपये। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अंकित मूल्य इसका हो जाएगा 10,100 रुपये मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% छूट प्रदान करता है यदि उत्पाद की एमआरपी, यहाँ पे देखिए एमआरपी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, और 500 पे ही 30% का छूट दे देता है। 30% बटे 30/100 यहाँ से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 150 पे क्या कर देता है, छूट देता है। तो बिक्री का मूल्य क्या होगा, 500 में घटा देंगे, 150 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16, एक शर्ट पर 1600 लिखा था, दिवाली त्योहार ऑफर के दौरान उस पर 10% की छूट दी गई, शर्ट की बिक्री मूल्य क्या थी। 1600 था और 10% की छूट मतलब क्या, 90 बटे क्या हो जाएगा 100, यहाँ से 2 0 कैंसिल, 16 9 कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। अब देखिए नेहा ने जो खरीदा है पुस्तक वो उसका तो 100% हो जाएगा, चाहे उसने कितना भी छूट पे खरीदा होगा। तो यही 100% बराबर क्या है, 100% बराबर है कितना, 1300 है। लेकिन हमें 30% का लाभ चाहिए, 30% का क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो यहाँ पे 1% बराबर कितना हो जाएगा, 13, और हमें 30% का लाभ मतलब 130, 130 का यहाँ मल्टीप्लाई और 130 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। और यहाँ पे 13 में कितना हो जाएगा, 1690 हो जाए, 13 में 169 होगा तो 1390। अब यहाँ से यहाँ तक में कितना अधिक, इसको कितना अधिक कमाया है, कितना अधिक कमाया है, 1300 में और 1600 में घटा देंगे कितना, 390 रुपये अधिक कमाया है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 है और बिक्री मूल्य 1598 है। अंकित मूल्य जो है 1880 है और बेच किस में रहा है, 1598 में बेच रहा है। कितना कम में बेच रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पे 282 रुपये कम में बेच रहा है।
282 कम किस पे बेच रहा है? 1880 जो था उस पे कम बेच रहा है। यहाँ परसेंटेज निकालना है 100 का और परसेंटेज का निशान, ये 0 से 1 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 चौक 8, यहाँ से 2 से काटेंगे 1 4 1। अब 10 का यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1410 हो जाएगा बटे कितना? 94। जब इसको भाग करेंगे परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज लगाए तो 94 कम 94, तो यहाँ पे हो जाएगा 470, और तो 94 पंजे कितना हो जाएगा? 470। यहाँ पे क्या गया? 15%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 352 है और इसका बिक्री मूल्य 326 है। वस्तु पर दी गई छूट की दर 352 पहले था, अब कितना है? 326। कितने की कमी? 26 की कमी। 26 की कमी किस पे? 352 पे। और यहाँ पे 100 लगा के परसेंटेज का निशान। जब इसको पूरा कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2600 बटे कितना हो जाएगा? 352, और यहाँ पे परसेंटेज लग जाएगा। अब ये देखते हैं लगभग किसके बराबर जा रहा है? 3 सते 21, 7 बार लगभग में ये जो आएगा 7.4। जब इसको भाग करेंगे तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको भाग कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष का मूल्य क्या था? पिछले वर्ष जो मूल्य था वो मान लेते हैं 100%, लेकिन अभी जो क्या है 12% कम हो गया है, मतलब कितना है? 88%। और यह 88% किसके बराबर? 32,450 के बराबर है। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या? यहाँ से हो जाएगा 1% बराबर क्या हो जाएगा? 32,450 बटे क्या? 88 हो जाएगा। लेकिन हमें यही चाहिए 100%, क्योंकि पिछला चाहिए, पीछे 100% था, तो 100 का यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100%। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 36,875 हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तरीका समझ में आ रहा होगा। काटना यहाँ पे आप लोग सीख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई। बाजार का मूल्य है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। सीपी हमारा कितना है? मान लेते हैं 100 रुपये, और यहीं पर बाजार का मूल्य मान लेते हैं, बाजार का मूल्य कितना हो चुका है? 130 हो चुका है। लेकिन बाजार के मूल्य पे क्या है? 10% की क्या कर देते हैं? छूट प्रस्तुत कर देता है, 10% की छूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10% की छूट देगा तो कितना छूट मिलेगा? 13 रुपये। तो 130 में 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 130 में 13 जब घटा देंगे तो ये आ जाएगा 13, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। तो कितना अधिक पे है? 17। तो डायरेक्ट यहाँ से 17%, क्योंकि 100% पे है, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तन लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट में 399 बेच दिया। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो तो कम के प्रत्येक सेट का लागत मूल्य क्या था? अब यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे देखिए 399 में बेच देता है सर, लेकिन 24% क्या कम में बेचता है। तो 24% का मतलब क्या हो जाएगा? 76%। और यही 76% किसके बराबर है? 399 के बराबर है। यहाँ से हमें 1% बराबर क्या हो जाएगा? 399 बटे कितना? 76। लेकिन हमें यही चाहिए 100%, क्योंकि पिछले वर्ष का पूछा है, प्रत्येक लागत सेट मूल्य पूछा है। तो 100 का यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो यहाँ पे किससे 4 से काटेंगे, किस बार 25 बार, और यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नवा 36 हो जाएगा। जब 19 दूना क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 19 एकम 19, यहाँ पे क्या आ गया? 100% बराबर क्या आ गया? 21 गुणा कितना? 25, और 25 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 25 एकम 25 का 5, 2 हासिल, 25 दूना 50, 2 52 हो जाएगा। तो कितना आंसर है? 525। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
सी। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति ने सेल में एक पोशाक खरीदकर 5 बचाए, यदि वह 45 खर्चा करता है तो वह कितना बचाए। देखिए, पाँच पाँच तो बचा रहा है लेकिन वो 45 खर्च कर दे रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 रुपए उसके पास था। तो वह बचत क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट बचाया है। तो 5 से 5 का बचाया किस पे, 50, 50 में से 5 पे बचा लिया, क्या हो जाएगा, यही परसेंटेज निकाल देंगे। 50 से काटेंगे कितनी बार, 2 बार, तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, एक दुकानदार सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है। रविवार को छूट दिया गया, मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट मिलती है। आप रविवार को एक कमीज 36 में खरीदते हैं, तो आपको उसी महीने के मंगलवार को वह कमीज खरीदने के लिए कितने पैसे मिलेगा। मान लेते मैं रविवार को कोई वस्तु गया खरीदने, मान लेते वो वस्तु थी क्या, एक्स, और पहले इस पे क्या 60% की छूट मिलती थी। क्या मिलती थी पहले, 60% की छूट। तो 60% की छूट मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 40 में खरीद रहे हैं, 40% में खरीद रहे हैं, 40 बटे क्या हो जाएगा, 100। लेकिन रविवार को जब हम जाते हैं तो 10% की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। तो 10% जब छूट मिलती है तो 90 में खरीदते हैं, 90% में, तो 90 बटे क्या हो जाएगा, 100। और यही बराबर किसके है, 36 के बराबर है। यहाँ से एक जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला भी जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से 9 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, और यहाँ पे 4 से काट देंगे 4 बार, और इस 100 का उधर मल्टीप्लाई, एक्स बराबर क्या हो गया, 100 रुपया हो गया। अब देखिए, ये तो था टोटल पहले का, अगर आप किसी अलग दिन जाते हैं तो 100 रुपये का। लेकिन अब हमें शनिवार को जाने पे 36 रुपये कम लेना पड़ता है, तो 100 माइनस 36, तो यहाँ पे 36, तो कितना अधिक, 64, तो 64 रुपये हमें क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कमीज खरीदने के लिए कितना ज़्यादा देना पड़ेगा। 64 रुपये क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% हो। एक तो तरीका है कि आप 160 का 12% निकाल के और 160 में से घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग इस प्रकार नहीं करेंगे, यहाँ से एक ही बार में वैल्यू निकाल लेंगे। 160 12% की छूट दे देता है, तो मतलब क्या, 88% में तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, बेचेंगे ही बेचेंगे, तो 88 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे अगर हम ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं तो 16 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 128 का यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 हासिल हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा। जब 128 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1408 हो जाएगा। तो लेकिन बटे क्या है, 10 है, तो 10 का जब अंदर ऊपर मल्टीप्लाई कर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 140.8। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 हो जाता है। यदि वैट का दर 12% है तो टेलीविजन की मूल कीमत क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि 100% क्या है। यहाँ पे क्या है, 112% बराबर क्या दे रखा है, 14,000 दे रखा है। लेकिन यहाँ से 1% बराबर क्या हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, बटे कितना, 112 हो जाएगा। लेकिन हमें मूल कीमत चाहिए, मतलब 100% चाहिए, तो 100 का यहाँ भी मल्टीप्लाई, 100 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब काटेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जब सॉल्व हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा। अब सोच रहे हैं कुछ लोग इसको काटेंगे कैसे, जैसे यहाँ से 25 से यहाँ पे 4 से काट देंगे कितनी बार, 25 बार। यहाँ पे 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 14 एक कम, यहाँ से 1000 हो जाएगा, और 14 दूना 28 हो जाएगा। 2 से काट देंगे कितनी बार जाएगा, 500 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25, तो यहाँ पे 125, 12,500 हो जाएगा। तो काटना आसान था, तो इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 है।
मैंने आपको बताया था एक तरीका कि सीपी और एमपी का जब भी डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस की बात करें तो आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल दिया करिए। एमपी का रेशियो तो 20% डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और यही अनुपात में 25% का प्रॉफिट मतलब 125% हो जाएगा। परसेंटेज परसेंटेज कटाएंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 एक कम 5, 5 के यहाँ 5 छंग 30 हो जाएगा, अनुपात लगेगा। 5 से काटेंगे कितने, 5 2 10 और 5 25 आ जाएगा। ये अनुपात आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 है, लेकिन ये 16 नहीं, यही है कितना, 600। तो ये किसके मल्टीपल है, 600 बटे क्या हो जाएगा, 16। और यही मल्टीपल इसको कर देंगे 600 बटे क्या कर देंगे, 16 का मल्टीपल कर देंगे। अब 25 छक्का क्या हो जाएगा, 25 छक्का 150 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। और यही बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब इसको 16 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 937 पॉइंट क्या 50। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 और बिक्री मूल्य 130 है, छूट की दर। यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 170, और बेच किस में रहा है, 130 में। कितने की कमी, 40 की कमी। 40 की कमी किस पे, 170 पे। और इंटू क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे और ये परसेंटेज लगा देंगे। एक जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 बटे कितना 17 और ये परसेंट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे काटते हैं, 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ पे 6 बचा 60 बता 60 हो जाएगा, 17 त्रिक 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 23 और पॉइंट यहाँ पे क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो एक 90 जीरो हो जाएगा, 17 पचे 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट उत्तर हो यहाँ पे लगभग ये इसके बराबर जा रहा है। तो यहाँ पे 3% हो जाएगा, 23.53%। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो आप अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।